बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सुर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सेजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज जी श्यामा जी के अपार मेहर से श्री परम धाम बड़ी वृत्ति की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। होश कोसर ताल की शोभा, इस शोभा में हमने अभी तक होश कोसर ताल की शोभा में ढलकती पाल की शोभा, चौरस पाल, जल रौस, आगे जल तक का विस्तार, जल में उतरती सीढ़ियां वहां तक शोभा करी। लेकिन संक्रमिक सीढ़ियां चढ़ते ही जो पहला 250 मंदिर का हिस्सा आता है, जो पहला हिस्सा है, उन हिस्से में घाट, तो उन शोभा को आज करेंगे। चारों दिशाओं के घाट और ताल के ठीक मध्य टापू महल की शोभा की ओर आज बढ़ेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए कया नेक ताल का नूर, 16 देरी प्रदक्षिणा पूरी कही, फिर 4 घाट का कहूँ जहूर, फिर 4 घाट का कहूँ जहूर। प्रकरण 90 चौपाई 3419 संपूर्ण हो गई। एक कही गिरद पाल की, अब कहूँ चारों घाट, फिर कहूँ टापू की, जो होज कोसर का ठाठ, जो होज कोसर का ठाठ। यहाँ पे टापू आना चाहिए, टापी नहीं, टापू होना चाहिए यहाँ पर। फिर कहूँ टापू की, जो होश कोसर का ठाठ। अभी तक हमने शोभा देखी कि कुंज निकुंज की जिमी से 3 सीढ़ी चढ़कर वन रोज पे आए। वन रोज से 3 सीढ़ी ढलकती पाल पर चढ़ी है। ढलकती पाल पर वृक्षों की 2 हारें, एक हार बिल्कुल सीढ़ियों से लगती हुई भूम भर की सीढ़ी चढ़ के आए, तो फिर वृक्षों की एक हार 250 मंदिर की दूरी पर दूसरी और 500 पे तीसरी। इन पहले हिस्से में घाट की शोभा आएगी, जो हम जानेंगे आज। दूसरे हमने हिस्से में वृक्षों की 2 हारें देखी। तीसरे हिस्से में हमने देहोरियां देखी। चौथे हिस्से में कटीपाल की सीढ़ियां, जलरौंस और पाल अंदर मोहलातों की शोभा भी। अब इन हिस्से में जो घाट आए हैं, तो सबसे पहले इन झुंड के घाट का वर्णन। पश्चिम दिशा से आएंगे तो यहां से वर्णन आएगा, और उस वर्णन तक कितने प्यार से महाराज जी पहुंचा रहे हैं, देखिए। आप श्री महामती जी कितने प्यार से वहां तक पहुंचाते हैं। ये तो कही गिरदपाल की, अब कहूँ चारों घाट, फिर कहूँ टापू की, जो होज कोसर का ठाट। अभी तक हमने गिरद देखी, वन रोज, ढलकती पाल, चौरस पाल, जल रोज और ठीक मध्य ताल। अब कहूँ चारों घाट, अब चारों दिशाओं में आई चारों घाटों का वर्णन। और फिर टापू महल की शोभा का वर्णन, जो होज कोसर का ऐश्वर्य है, होज कोसर का जो ठाठ है, ऐश्वर्य है। अब कहूँ झुंड घाट की, जो है तरफ पश्चिम, जिमी जवेर हीरे की, जाने मोमिन रूह आता। अब होज कोसर की पश्चिम दिशा में संक्रमिक सीढ़ियां चढ़ते ही जो पहला 250 मंदिर का हिस्सा है, वहां पर झुंड का घाट। और यहाँ की जिमी कैसी है, एक हीरे का कहा ना कि एक हीरे की पाल है, तो वहां की जिमी कैसी हुई, वो सुंदर नूरी जवाहरातों की है। वहां पे वृक्ष है, लेकिन जिमी सुंदर नूरी जवाहरातों की है। उन जवाहरातों की भूमि से प्रकट होते वो विशाल वृक्ष। इन शोभा को सुंदर साथ की आत्म ही जानती है। ये देखिए, ये ढलकती पाल का हिस्सा, वृक्षों की 2 हारें, संक्रमक सीढ़ियां चढ़े, वृक्ष की हार बिल्कुल सीढ़ी चढ़ते ही फिर 250 मंदिर की दूरी पर दूसरी। तो ये जो 250 मंदिर का हिस्सा है, इन हिस्से में ये देखिए, ये झुंड के घाट की शोभा, झुंड के घाट की शोभा। और झुंड का घाट सबसे बड़ा घाट कहा गया,
क्योंकि ये 5 भूम छठी चांदनी का शोभायमान है। ये देखिए पश्चिम तरफ झुंडका घाट, भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी, और फूलों पत्तियों का संपूर्ण पसारा, फूलों पत्तियों का, वृक्षों का, वृक्षों की दीवार, संपूर्ण शोभा। जैसे हम कुंज निकुंज में देखते हैं ना कि दीवारें भी फूलों की, पत्तियों की, जोगबाई फूलों पत्तियों की, तो यहाँ पर संपूर्ण शोभा। ये देखिए कितना प्यारा दृश्य है। ये चांदनी 5 भूम छठी चांदनी, 6 छाते कही इसकी। ये है झुंडका घाट। ये जो दोई चबूतरे यमुना जाके दरमियान, ये आए दोई पुखराज के, दोई किनारे जमुना जान। ये जो दो चबूतरे यमुना जी के दोनों तरफ आए हैं, जिनके बीच में यमुना जी प्रवाहित होती हैं, पाल की बात हो रही है। ये दोनों पाले पुखराज पहाड़ के मूल कुंड से यमुना जी के दाएं बाएं आई है। हमने ये शोभा बराबर 2-3 प्रकरण में हमने जानी है कि जो पुखराजी रोंस, और जब मूल कुंड से जमुना जी प्रवाहित होती हैं, तो जमुना जी, जल रोंस और पाल की शोभा, पाल वहीं से शुरू हो गई, और यही पाल घेर कर भोज कोसर को घूमी है, तभी ढलकती पाल 750 मंदिर की हो गई। तो उस शोभा का वर्णन है। ए जो दोई चबूतरी जमुना जाके दरमियान, ये आए दोई पुखराज के, दोई किनारे जमुना जान। ये जो दो चबूतरे यमुना जी के दोनों तरफ आए हैं, जिनके बीच में यमुना जी प्रवाहित होती है, चबूतरे अर्थात पाल की बात। ये दोनों पाले पुखराज पहाड़ के मूल कुंड से जमुना जी के दाएं बाएं आई है। जमुना जी प्रकट हुई, साथ साथ पाले भी प्रकट हुई। 1200 में कहा जाता ना, 1200 कोस में यमुना जी का प्रकटन, मध्य 400 कोस में यमुना जी, और दाएं बाएं 400 कोस में जलरोस और पाल। इन दोनों चबूतरों लिया होश को घेर, दोनों तरफों आए मिले कहूं पेवरा इनका फेर। तो ये शोभा हम बार बार कर चुके हैं कि पाल ने, ये देखिए पाल इस तरह से ओज कोसर को घेरती हुई पश्चिम तरफ आकर मिल गई है। तो ये शोभा का वापिस से वर्णन कि ये जो पाल चल रही है, इन पाल ने ओज कोसर को घेर लिया है। झुंड के घाट को दोई लगे तरफ पश्चिम जान, इन दो के बीच में चौक पड़ा दरमियान। झुंड के घाट के सामने दोनों तरफ की पाल आकर मिल गई है। यहाँ दो देहरियों के मध्य चौक शोभायमान है, जिसे झुंड के घाट का मुख्य द्वार कहते हैं। अब देखिए ये शोभा हमने जानी थी पहले भी। ये देखिए पहले यहां से देखते हैं, फिर मैं जूम करूंगी। ये देखिए, ये जो पीले रंग का हिस्सा है, ये जमुना जी की पाल जो घूमी है, ये देखिए, है ना। हमने ये शोभा वर्णन में जानी थी कि ढलकती पाल के पहले हिस्से में सिर्फ पश्चिम तरफ शोभा आई है। तो अब ये शोभा बता रहे हैं कि ये दोनों जब चबूतरे यहाँ आकर मिलते हैं, तो यहाँ पर एक चौक हुआ, और चौक के दाएं बाएं देहरी हुई। इन शोभा का वर्णन, जो वर्णन हमने पहले जाना, लेकिन अब वर्णन का अंदाज देखिए कि जो पाल आके मिली, खोज कोसर को जिसने घेर लिया, जब वो पश्चिम तरफ आके मिली, तो यहाँ पर दो देहरी और यहाँ मध्य चौक। तो ये हो गया झुंड के घाट का द्वार कहें या होश कोसर का द्वार। ये देखिए, झुंड के घाट को दोए लगे तरफ पश्चिम जान, इन दो के बीच में चौक पड़ा दरमियान। झुंड के घाट के सामने पश्चिम में दोनों तरफ की पाल आकर मिल गई। यह दो देहरियों के मध्य एक चौक की शोभा, जिसे झुंड के घाट का मुख्य द्वार कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम देखें
ये ढलकती पाल का पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा जिसमें वृक्षों की दो हारें आई हैं, फिर ये संक्रमक सीढ़ियां। तो देखिए यहाँ पर दो देहरियों की शोभा इन पहले हिस्से में, और वन रोज पर चबूतरों की शोभा। ये देखिए जूम कर रही हूँ, ये वन रोज पे चबूतरे, और जो चबूतरे का हिस्सा घूमा है वहां पे चौक और दाएं बाएं देहरी, और ये झुंड के घाट का द्वार। और भी नक्शे देखते हैं, ये देखिए ये जगह है जमुना जी के चबूतरे की, वो आके यहाँ मिलती है। तो ये चौक और दाएं बाएं देहरी और एक सुंदर द्वार बनता हुआ। तले सीढ़ियां चढ़ के आइए चौक पर जब, तहां 100 सीढ़ियां चढ़ के पहुंचे चबूतरों तब। अब महाराज श्री जी के इन प्रदर्शन से देखते हैं। सबसे पहले कुंज निकुंज की जिमी से हम आ गए पुखराजी रोज पर। पुखराजी रोज का जो दूसरा हिस्सा है 250 मंदिर का, वहां पर यहाँ पे चौक हुआ और दाएं बाएं चबूतरे हुए। अब यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर आप आ गए इन चौक पर और दाएं बाएं देहरी की जगह। अब उसके बाद आपको सीधा आगे बढ़ना है, 250 मंदिर की जगह और पार करनी है। फिर आपको ये भूम भर की सीढ़ियां मिल रही हैं। 20 सीढ़ियां चढ़ जाइए, अर्थात 20 चांदे। यहाँ पे 100 सीढ़ियां बोली है कि 100 सीढ़ियां चढ़ जाइए, अर्थात 100 चांदे। श्री रंग महल की शोभा में आता है कि लाल चबूतरे की तरफ 16 हाथ चबच्चों की तरफ वर्णन आता है कि 20 सीढ़ियां चढ़ जाइए। कहने का भाव क्या, जो चांदे हैं वो उभर के नजर आते हैं। 100 सीढ़ी 20 चांदों सहित है ना। ऐसे यहाँ पर आके ऊंचाई रंग महल से 5 गुना हो गई है। हमने ये जाना था कि श्री पुखराज में उनकी एक भूमि में रंग महल की 5 भूमि समा जाती है। इसी प्रकार होज कोसर भी उतनी ही दूरी पर है। तो यहाँ 100 सीढ़ी चढ़ जाइए, अर्थात यहाँ पर 100 चांदों की शोभा है। ये देखिए, तली सीढ़ियां चढ़ के आइए चौक पर जब, तहां 100 सीढ़ियां चढ़ के पहुंचे चबूतरों तब। 100 सीढ़ी चढ़कर हम कहाँ पहुंच गए, चौरस पाल पर। अब चौरस पाल पर ये जो झुंड के घाट की शोभा आएगी उसका वर्णन इस जगह। पहले हमें इन दो देहरियों का वर्णन दिया, फिर यहाँ से सीधा इस जगह को जब हम पार कर रहे हैं, ऊपर वनों की शीतल छांव, नीचे सुंदर नूरी जवाहरातों की रौस, बैठ के हो सकती हैं स्थान स्थान पर, लेकिन यहाँ पे वृक्ष वगैरह नहीं आए, आपको एक सीधा रास्ता मिलेगा। फिर यहाँ से भूम भर की सीढ़ियां और इन चौक में आ गए। दाएं बाएं देखेंगे कमर भर ऊंचे चबूतरे जिन पर झुंड का घाट शोभायमान है। इन चबूतरों पर बनी देहोरिया नूर दोए, बन भई एक छात दोनों की, दोए द्वार मेहराबी बने सोए। अब जब हम सीढ़ियां चढ़ के आ गए तो चौक और दाएं बाएं चबूतरे, इन चबूतरों पर दो नूरमयी देहोरियां बनी हैं। हाँ शायद ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हम आ रहे हैं इस तरफ से, हम आए हैं इस चौक से। ये जगह पार की, 100 सीढ़ियां हमने चढ़ ली, तो हम इस जगह खड़े हैं। 128 द्योरी की बात नहीं है यहाँ पे, इन चबूतरों पर जो द्योरी आई है उनकी बात है। इन चबूतरों पर जो द्योरी आई है, आगे की चौपाइयों में क्लियर हो जाएगा। तो इन चबूतरों पर दो नूरमयी देहरी बनी है। दोनों की एक ही छत है जो आपस में मिली हुई है, और इन दोनों चबूतरों के मध्य दो मेहराबी द्वार भी बने हुए हैं। इन चबूतरों पर बनी देहरियां नूर दोए, दो देहरियां, वही एक छत दोनों की, आपस में छत भी मिल गई। दो ही द्वार मेहराबी बने सोए, और उसमें दो द्वार मेहराबी भी आ रहे हैं। ये देखिए, अब यहां से देखिए हम झुंड के घाट को।
जब हम सीढ़ियां चढ़ के, ये देखिए, ये 100 सीढ़ियों का निशान है ना इसमें, थोड़ा एक बार छोटा कर रही हूँ। ये देखिए, ये भोंबर की सीढ़ियों का निशान है, संक्रमक सीढ़ियों का। एक सेकेंड, ये देखिए, ये है संक्रमक सीढ़ियों का निशान। जब 100 सीढ़ी चढ़कर आए तो हम इन जगह पहुंचे। अब इधर कमर भर ऊंचा चबूतरा, इधर कमर भर ऊंचा चबूतरा, इन चबूतरे के चारों कोनों पर वृक्ष, इन चबूतरे के चारों कोनों पर वृक्ष। तो छत इन मध्य चौक में भी तो आती हुई। तो एक मेहराबी द्वार इधर और एक चल तरफ। और नक्शे देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देहोरी, यहाँ पर देहोरी, वृक्ष आएंगे चारों कोनों में, और वृक्ष इस तरह से एल शेप की दीवार लेते हैं। जो यहाँ पर वृक्ष उठेगा, उस वृक्ष का तना ऐसी शोभा रखेगा कि वो पूरब में भी दीवार बना रहा है, वो दक्षिण में भी दीवार बना रहा है। एक सुंदर फूलों की दीवार, एल शेप में कही जाती है, ये दीवार बनेगी। अब यहाँ देखिए, इनके ऊपर भी छत हो गई, तो एक मेहराबी द्वार ये हुआ और एक ये भीतर की तरफ हुआ। बाकी ये शोभापन यहाँ से देखिए तो ज्यादा बेटर है, अच्छे से क्लियर होती है यहाँ पे। ये देहोरी और ये देहोरी, और इन दोनों देहरियों ने मिलान किया है। इत छाद गृद कठेड़ा ता बैठक अति शोभाए, हक हादि रूहे रमन को, कबू कबू इत जाए। इस छत के चारों ओर सुंदर कठेड़ा, सुंदर बैठन के स्थान, राज श्यामा जी और सखियां यहाँ हास विलास करने कभी कभी आते हैं। यहाँ पर सुंदर बैठ के, है ना, यहाँ पर सुंदर बैठ के। एक दरखत तले चबूतरे, एक लखता द्योरी हुए, एक पाल दरमियान में, चौथा पाल किनारे सोए। दोनों चौपाइयां एक साथ ले रही हूँ। पांचवा पाल के ऊपर या के चार चौक दरमियान, शोभा होश कोसर की आवत नहीं छुपा। अब ये शोभा हम कर चुके हैं, फिर से वर्णन कि दो पेड़ तो यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक बिल्कुल जहां से संक्रमक सीढ़ियां शुरू होती है। तीसरा पेड़, संक्रमक सीढ़ियां जहां पूर्ण हो रही हैं, ठीक उस जगह पर। फिर 250 मंदिर की दूरी पर चौथा, और फिर 250 मंदिर की दूरी पर पांचवा। इन पांच पेड़ों के दरमियान चार चौक देखे। एक चौक में हमने ये परशाल की शोभा, दूसरे चौक में संक्रमक सीढ़ियां, तीसरे चौक में हम घाट देखेंगे, और चौथे चौक में फिर परशाल की शोभा थी वृक्षों की दो हारें। और इन्हीं वृक्षों के साथ इन त्योरियों की शोभा आई थी। देखा था ना, इधर से पश्चिम तरफ इन त्योरियों की शोभा आई थी। तो ये देखिए, एक दरखत तले चबूतरे, एक लखता देहरी होए, एक पाल दरमियान में, चौथा पाल किनारे सोए, पांचवा पाल के ऊपर या के चार चौक दरमियान, शोभा होश कोसर की आवत नहीं चुबान। वृक्षों की एक पंक्ति नीचे ढलकती पाल पर संक्रमक सीढ़ियों से लगती हुई। एक पंक्ति 128 देहरी से लगती हुई आई है, एक पंक्ति चौरस पाल के मध्य में है, और चौथी पंक्ति चौरस पाल के किनारे में है, अर्थात संक्रमक सीढ़ियां जहाँ शुरू होती हैं, मतलब जहाँ पूर्ण होती हैं। पांचवा पाल के ऊपर, पांचवी पलक पंक्ति ढलकती पाल के ऊपर है, या कि चार चौक दरमियान, इस प्रकार चार चौक हैं। शोभा होश कोसर की आवत नहीं छुपाए। ये क्रम अंदर से बता रहे हैं शायद। एक दरखत तले चबूतरे, एक लखता देहरी होए, एक पाल दरमियान में, चौथा पाल किनारे सोई, पांचवा पाल के ऊपर या के चार चौक दरमियान, शोभा होश कोसर की आवत नहीं जुबान। वृक्षों की एक पंक्ति नीचे ढलकती पाल पे है। एक दरखत तले चबूतरे हो गया, एक लखता देहरी होए, फिर उसके बाद एक दरखत बता दिया यहाँ पर। पहले एक यहाँ पर बताई और एक यहाँ पर बताया।
फिर उसके बाद एक पाल दरमियान में। अब ये यहाँ पर ये पाल दरमियान में हो गया। चौथा पाल किनारे सोए, और फिर चौथा बता दिया ये पाल किनारे, संक्रमक सीढ़ियां चढ़ते ही। पांचवा पाल के ऊपर या के चार चौक दरमियान, और वृक्षों की पांचवी पंक्ति ढलकती पाल के ऊपर। इस प्रकार पांच चौकों के मध्य चार, पांच वृक्षों के मध्य चार चौक। जब आइए पाल के ऊपर गिद्ध हिंडोले हुए, हक हादी रूहे हीचत है इत सोए। जब पाल के ऊपर आते हैं तो चारों तरफ वृक्षों की डालियों में हिंडोले ही हिंडोले दिखाई देते हैं। शिवराज श्यामा जी और सखिया यहाँ आकर झूलते हैं। जब पाल के ऊपर आते हैं तो घेर कर इन वृक्षों की हारों के दरमियान, उन मेहराबों के दरमियान हिंडोलों की शोभा। अब एक बार वो चौपाई वापस लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वृक्षों का जो क्रम है ना वो अलग है। देखिए, इन चबूतरों पर बनी देहुरिया नूर दोए, भई एक छात दोनों की दोए द्वार मेरा भी बने सोए। इस चबूतरे पर दो नूरमयी देहुरिया, दोनों की एक ही छत है, जो आपस में, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी पाल की बात हो रही थी कि पाल आकर मिली, वहां पर चौक बना, है ना। ये देखिए यहां से अपन आते हैं। झुंड के घाट को दोए लगे तरफ पश्चिम जान, इन दो के बीच में चौक पड़ा दरमियान। कि झुंड के घाट पे आके जब दोनों तरफ से पाल आकर मिली तो वहां पे चौक की शोभा हो गई। अब सीधा नजर पहुंचा दी एक बार तो चौरस पाल पे, तले सीढ़ियां चढ़ के आइए चौक पर जब, ता सो सीढ़ियां चढ़ के पहुंचे चबूतरों तब। कि जब तली सीढ़ियां चढ़ के आइए चौक पर जब, पुखराजी रोड से तीन सीढ़ियां चढ़कर जब इस चौक पर आते हैं, ता सो सीढ़ी चढ़कर पहुंचे चबूतरों तब। तब यहाँ से पुणे 100 संक्रमित सीढ़ियां चढ़कर चौरसपाल पे पहुंचते हैं। अब जो ये बात आई थी यहाँ पे जो चबूतरा लग रहा है, इन चबूतरों पर बनी देहुरिया नूर दोए, भई एक छात दोनों की दोई द्वार मेहराबी बने सोए। अब ये शोभा जो लग रही है वो इस जगह की, क्योंकि झुंड के घाट को भी नहीं बैठ रही और 128 देहरियों को भी नहीं, ये जगह, ये जो देहरियां बनी हैं, अब इनके ऊपर एक छत आ गई और ये देखिए द्वार बन गया, मेहराबी द्वार, अंदर आने का झुंड के घाट का द्वार, ये जगह, ये देहोरिया और इनके बीच में ये द्वार। इन चबूतरों पर बनी देहोरिया नूर दोए, भई एक छात दोनों की दोई द्वार मेहराबी बने सोए। अगर हम इसको 128 देहोरी में लगते हैं तो 128 देहोरियां तो आपस में कहाँ मिलान कर रही हैं और वहां कहाँ द्वार बन रहे हैं। ये बात आ रही है वही जो पाल आकर मिली यमुना जी की, यानी ढलकती पाल का पहला हिस्सा जहां पर दो देवरी आई है, ये उन दो देवरियों की बात आई है ना। अब आगे चलते हैं। इतन छात गृद कठेड़ा तब बैठक अति शोभाए, हा खादी रूहे रमन को कबू कबू इत जाए। एक दरखत तली चबूतरी ये अपना हो गया, एक लखता देवरी हुए, एक पाल दरमियान में, चौथा पाल किनारे सोए। पांचवा पाल के ऊपर या के चार चौक दरमियान, शोभा होश कोसर की आवत नहीं छुपाए। जब आइए पाल के ऊपर गिरध हिंडोले हुए, हक हादी रोए हिचत है इत सोए। बेशुमार झूले, दोई चबूतरों दरमियान में चौक पड़ा इत एक, शोभा जो वीर जोत की कई लहरा उठे अनेक। अब झुंड के घाट में भी आते हैं तो चौक और दाएं बाएं चबूतरे। झुंड के घाट में दो चबूतरों के मध्य एक चौक आया है, और यहाँ नूरी जवाहरातों की रोशनी जगमगा रही है, जिसकी किरणें चारों ओर तरंगित हो रही है। अब झुंड के घाट को देखिए और ये शोभा देखिए, ये द्वार की शोभा लगभग समान लगती है। देखिए 250 मंदिर का चौक,
250 मंदिर के चबूतरे। बस ये फर्क है कि इन चबूतरों के आगे ये देहरी आई है ना, और ये बीच में ये दो द्वार। अब जब संक्रमक सीढ़ियां चढ़ के आते हैं तो ये चौक और दाएं बाएं चबूतरे, और चबूतरों पर ही चार थंब उठे ऊपर छत पड़ी। तो ये देखिए, ये जब संक्रमक सीढ़ियां चढ़ के आते हैं तो ये स्थान बिल्कुल इसी सीध में, ये जो चौक आया है इस चौक के बिल्कुल सीधे में ये देखिए ये चौक, और दाएं बाएं चबूतरे, और ये तीनों जगह 250 मंदिर की है, 27 हिस्से की है। अब यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा, यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों कोनों पे वृक्ष है, वृक्ष एक ही है। उस एक वृक्ष ने एल शेप ली है, इस तरह कही जाती है। ये देखिए, वो वृक्ष का तना इस तरह से है कि इस तरह से एल शेप लेता है। जैसे ये देखिए, उत्तर दिशा में भी, पूर्व दिशा में भी, पूर्व दिशा में भी और दक्षिण दिशा में, ये एक वृक्ष का तना है जिसने एल शेप ले रखी है। हाँ कुसुम दीदी, दोनों एक चबूतरे पे हम देखेंगे 4 पेड़, दोनों चबूतरों पे देखेंगे तो 8 पेड़। एक चबूतरे पे 4, दोनों पे 8 पेड़। दोनों चबूतरों दरमियान में चौक पड़ा इत एक, शोभा जवेर जोत की कई लहरा उठे अनेक। दोनों चबूतरों के मध्य एक चौक या नूरी जवाहरातों की ज्योति शोभायमान है, जिसकी किरणें चारों ओर तरंगित हो रही हैं। एक चौक दरमियान का चौक दोई चबूतरे दोए, ये तीनों चौक बराबर बिना मोमिन न जाने कोई। मध्य चौक, दाएं बाएं के चबूतरे, ये तीनों चौक 250 मंदिर के लंबे चौड़े हैं और उन पहले हिस्से में है। ये देखिए, ये जो तीनों चौक हैं 250 मंदिर के लंबे चौड़े, 250 मंदिर के इन पहले हिस्से में है। ये जो दोई चबूतरा, चौकोने तिनके 8, हार 8 दरखत की क्यों खो बका ठोर ठाट। ये जो दोनों चबूतरे आए हैं, चौकोने तिनके 8, जिनकी जो कोने हैं 8 आए हैं, हार 8 दरखत की, उन कोनों पर 8 दरखत आए हैं, इसकी सुंदरता का वर्णन कैसे करें। सुंदर सा जी, यहाँ अर्थ में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जुगलदास महाराज जी और जौहर दास महाराज जी ने जो अपने को शोभा बताई है, मैं वो वर्णन कर रही हूँ। कि ए जो दोई चबूतरे, चौकोने तिनके 8, दो चबूतरे हैं अपने पास, ये देखिए, ये अपने पास दो चबूतरे हैं। अब इनके कोने कितने हैं ये देखिए, कितने कोने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 कोने हो गए। अब इन कोनों पर 8 हाथ दरखत की है, इन कोनों के ऊपर 8 दरखत, 8 कोने, और उनपे 8 दरखत आ गए। ये जो दोई चबूतरा, चौकोने तिनके 8, हार 8 दरखत की क्यों कहूं बका ठोर ठाट। 8 दीवाल दरखत की, दरमियान द्वार है 4, 6 छाती 3 ऊपर, इस शोभा अति सुक्कार। अब हम यहाँ देखेंगे दीवालें कितनी हुई। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, ड्रॉ कर दूंगी अगर पिक्चर थोड़ी फट रही है तो। ये देखिए, पहले हम देखते हैं वृक्ष कितने आए। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे दीवालें देखिए कितनी आई हैं। ये एक दीवार, दो दीवार, थोड़ा मोटा करती हूँ, ये एक, ये दो, 3 4 5 6 7 8। 8 दीवालें एक चबूतरे पर, 8 दूसरे चबूतरे पर। मैं नक्शा दूसरा दिखाती हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक चबूतरे पे 8 दीवार, दोनों पे आ जाएंगी 16 दीवार, और ये 16 दीवार का वर्णन अपने को वाणी में भी मिलता है। 8 दीवार दरखत की, द्वार, दरमियान द्वार है 4,
छह छाते तीन ऊपर इस शोभा अति सुखकार। आठ दीवालें हुई, चार दरवाजे हुए, ऊपरा ऊपर छह छाते, ये यानी प्रथम भूमिका जो है ना चबूतरे की, उसके सहित छह छाते। पांच बुम छठी चांदनी है तो इसलिए छह छाते कहे। यह शोभा अति सुखकार। ये देखिए, ऊपरा ऊपर पांच बुम छठी चांदनी, छह छाते, और यहाँ पे दरवाजे देखिए कितने आएंगे। दरवाजों की शोभा देखिए हम कितने आएंगे। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार, चारों दिशाओं में चार दरवाजे आएंगे। अब इसका हिसाब कैसे है, ये देखिए, ये 250 मंदिर का चबूतरा है, तो ठीक आधे हिस्से में यानी 125 मंदिर में तो दरवाजा हो गया, और 62.5 और 62.5 में दीवार, यानी वो जो वृक्ष का तना है, 62.5 मंदिर में, 125 मंदिर में दरवाजा, 62.5 मंदिर में दीवार। आठ दीवार दरखत की, दरमियान द्वार है चार, एक चबूतरे पर आठ दीवारें और उनके बीच में चार दरवाजे, छह छाते तीन पर, इस शोभा अति सुखकार। सुंदर सा जी एक नक्शा और निकालती हूँ, एक सेकेंड। हम सुषमा का एक नक्शा और निकालती हूँ। ये देखिए, ये चौक, दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे, चौक और ये चबूतरे तीनों 250 मंदिर के। ये देखिए, इसमें अपने को एल शेप में दीवार नजर आ रही है। थोड़ा अगर गहराई से देखिए तो एल शेप में दीवार नजर आ रही है। अब ये अपने पास 250 मंदिर का विस्तार है। 125 मंदिर में तो फूलों का अति सुंदर दरवाजा हो गया। दाएं बाएं 62.5 में फूलों की सुंदर दीवार हो गई। तो एक चबूतरे पे आठ दीवार और चार दरवाजे हुए। इधर आठ दीवार और चार दरवाजे, और दो दरवाजे यहाँ बीच में भी आ रहे हैं। ये देखिए, ये मेहराबी द्वार और भीतर की तरफ मेहराबी द्वार। ऊपरा ऊपर पांच बुम छठी चांदनी, चबूतरा सिर्फ प्रथम भूमिका में है। जो एक त्यों ही दूसरे, आठ हार दरखत, चारों कोनों तिनके, चार द्वार शोभा एक। जैसी एक चबूतरे की शोभा है, वैसी ही दूसरे चबूतरे की भी शोभा है। इस प्रकार चार चार वृक्ष, चारों कोनों में उनकी आठ दीवारें और चार दरवाजे। ये आठ द्वार कहे इनके, तीनों चौकों दरमियान, दो ही द्वार है मेहराबी तिनके, ये दोनों तरफ चार। चार चार दरवाजे चौक के हो गए और चबूतरों के हो गए चार चार दरवाजे, और जो मध्य चौक है दो दरवाजे वो हो गए। तो देखन के 12, गिनती के 10 दरवाजे। ये देखिए, चार दरवाजे हम इन चबूतरे पर हैं, चारों दिशाओं में चार दरवाजे हैं। इन चबूतरे पे हैं, चारों दिशाओं में चार दरवाजे हैं। अब इन चौक में है, ये दाएं बाएं का दरवाजा तो हम इन चबूतरों में पहले ही देख चुके। तो यहाँ पर एक दरवाजा ये, और एक अंदर भीतर जल की तरफ। तो यहाँ पर ये दो दरवाजे और आए हैं। सुंदर मेहराबी द्वार यहाँ पर और आए हैं। ये देखिए, ये आठ द्वार कहे इनके, तीनों चौकों दरमियान, दो ही द्वार है मेहराबी तीन के, ये दोनों तरफ चार। इस प्रकार तीनों चौकों में दोनों चबूतरे और मध्य के चौक में कुल आठ द्वार कहे। इसके अतिरिक्त मध्य चौक के दो, पूर्व और पश्चिम दो मेहराबी द्वार और आए हैं। 10 द्वार बारे भासत, दरमियान खड़े हुए जब, रूह की आंखों देखिए, सुख पोष को सर पाइए जब। अब सुंदर साथ जी इन स्थान पर खुद को महसूस करें। आप इन चौक में हो, चारों दिशाओं में आपको मेहराबी द्वार नजर आ रहा है। इन चबूतरे पे हो, चारों दिशाओं में मेहराबी द्वार।
इन चबूतरे पे हो चारों दिशाओं में सुंदर फूलों का मेहराबी द्वार। तो एक बार दिल में गिनती क्या आती है कि 12 दरवाजे, 12 दिखाई देते हुए। लेकिन अगर गहराई से देखते हैं तो ये इस तरफ वाला दरवाजा और ये दरवाजा, ये तो हम चबूतरे में भी गिन चुके। तो देखन के 12, गणना की गिनती के 10 दरवाजे हैं। यहां से देखें, ये देखिए, 1 2 3 4 ये हुए, 4 इधर हुए, 8, और 2 ये गिनने में 10। लेकिन जब हम यहाँ खड़े हैं तो 1 2 3 4 ही नजर आ रहे हैं। यहाँ भी 4 नजर आ रहे हैं, यहाँ भी 4 नजर आ रहे हैं। तो दिखाई 12 दे रहे हैं, लेकिन गणना में 10 ही दरवाजे हैं। ये चौपाइयां अपने को वाणी में भी मिलती हैं। 10 द्वार बारे भासत दरमियान खड़े होइए जब, रूह की आंखों देखिए सुख होश को असर पाइए तब। इस प्रकार से तीनों चौकों में कुल 10 मेहराब है, किंतु दिखने में 12 मेहराबी द्वार दिखते हैं, क्योंकि प्रत्येक चौक के चारों तरफ 4 मेहराबें हैं। तो देखन में तो 12 हो गई, लेकिन आत्म दृष्टि से देखें तो 10 ही मेहराबें हैं। तब होश को सत तालाब की शोभा का सुख प्राप्त हो सकता है। 81 हिस्से पाल के 54 लो चबूतरे, 87 हिस्से में देहोरी ए मोमिन देखेंगे। अब वापिस चौरस पाल की बात आ रही है कि 81 हिस्से में चौरस पाल है। 54 हिस्से तक तो घाट और परशाल आ गई, और आगे जो 27 हिस्सा है उसमें 128 बड़ी देहोरियां आई हैं। ये देखिए, यहाँ पर बड़ी वृत्ति में चौरस पाल यहां से लेकर यहां तक ले रहे हैं, कटीपाल को शामिल नहीं कर रहे। अब इन दो हिस्सों में तो पहले हिस्से में घाट, दूसरे हिस्से में परशाल आ जाती है। तीसरे हिस्से में यानी 27 के तीसरे हिस्से में घेर कर 128 देहोरियां आ रही है। ये देखिए, 81 हिस्से पाल के 54 लो चबूतरे, 54 हिस्से तक तो चबूतरा और परशाल की शोभा है, पहले हिस्से में घाट आ जाएंगे। 27 हिस्से में देहोरी ए मोमिन देखेंगे। हर देहोरी 4 द्वार ने दोए पाल ऊपर कही तरफ तालाब की एक भोमन की खातिर। इन प्रत्येक बड़ी, उस बड़ी देहोरी की तरफ आ गए। प्रत्येक बड़ी देहोरी में 4 दरवाजे हैं, जिनमें 2 दरवाजे दाएं बाएं पाल पे हैं। एक दरवाजा भीतर ताल की तरफ है, जहां एक भोम ऊंचा चांदा विराजा है। चौथा द्वार देहरी का चबूतरे सन्मुख, खादी रूहे खेलत मोमिन पावत सुख। और चौथा मेहराबी द्वार झुंड के घाट के चबूतरे की तरफ है, जहाँ शेराज श्यामा जी और सखिया अनेक प्रकार की रामते करते हैं। अब वर्णन आ रहा है, ये देखिए, पहली चौरस पाल पे अपने को ले आए कि ये चौरस पाल है। इन दो हिस्सों में तो चबूतरा हम गहराई से देखते हैं, पहले हिस्से में घाट, दूसरे हिस्से में परशाल। अब तीसरे हिस्से में ये देहोरी, तीसरे हिस्से में देहोरी आ गई। अब ये जो दो देहोरी हैं जो इन चबूतरों के ठीक सन्मुख आई है, इन देहोरी की शोभा देखिए। अब के दो द्वार तो दाएं बाएं के द्वार तो चौरसपाल पे ही जा रहे हैं, किसी भी देहोरी को देखोगे तो दाएं बाएं चौरसपाल पे जा रहे हैं। जो इधर का द्वार है, भीतरी तरफ का द्वार, जल की तरफ का, उसके आगे ये देखो, ये चांदा लगता हुआ। यहाँ पर भी हम देखेंगे, ये देखिए, ये चांदा, इधर से ये चांदा, और ये तो जो घाट की सीढ़ियां उतरी हैं उनके ऊपर छत, तो कुल मिला के यहाँ पर 750 मंदिर की जगह हो जाती है। तो इन शोभा की ओर भी ले जाते हुए कि इन तीसरे हिस्से में जो देहुरियां आई हैं उनके 4 4 दरवाजे हैं। एक एक दरवाजा तो इन झुंड के घाट के चबूतरों की तरफ है। दाएं बाएं का दरवाजा चौरसपाल पे कहेंगे, और जल तरफ का जो दरवाजा है उसके आगे चांदा लगता हुआ भोंबर ऊंचा, है ना, यहाँ पर भोंबर ऊंचा चांदा लगता हुआ। अब आगे वर्णन है, दोई चबूतरों दरमियान के जो चौक तीसरा हुए, 3 द्वार के सन्मुख सीढ़ी उतरी इत सोए। अब झुंड के घाट के दो घाट की सीढ़ियों की तरफ ले जा रहे हैं। सुंदर सा जी अभी वापस रिवाइज करेंगे, एक बार चौपाइयों से कर ले।
झुंड के घाट के दोनों चबूतरों के मध्य जो तीसरा चौक है उसके मेहराबी द्वारों के सामने घाट की सीढ़ियां उतरी हैं। ये देखिए, अभी दूसरे नक्शों से भी देखते हैं, पहले इसके देखिए। ये देखिए, इन दोनों देहरियों के ठीक सामने तो चबूतरे आ गए। ये जो मध्य चौक है 250 मंदिर का, अब यहाँ से जब हम चलते हैं 250 मंदिर ये जगह पाल करेंगे, तो यहाँ पर घाट की सीढ़ियां उतरी हैं। घाट की 250 मंदिर में सीढ़ियां उतरी हैं। और ये सीढ़ियां, ये देखिए, अभी नक्शों में भी देखते हैं। ये सीढ़ियां यहाँ तक 250 मंदिर का उतार चढ़ाव आता है। यहाँ से द्योरी शुरू हुई, यहाँ से यहाँ तक, तो सीढ़ियों का उतार चढ़ाव भी यहाँ तक है। यहाँ से हम भूमबन नीचे उतर आए। अब यहाँ पर भी छत आती हुई, इस जगह भी छत आती हुई, ये तीनों छतें मिलकर 750 मंदिर की छत हो गई। खड़े दृश्य से ये शोभा देखते हैं। एक बार इसमें देखिए, आपको ये घाट की सीढ़ियां नजर आ रही है। ये देखो, ठीक मध्य हिस्से के सामने घाट की सीढ़ियां, और इन देहरियों के सामने ये चबूतरा। ये देहरी हो गई, दोनों देहरियों के मध्य घाट की सीढ़ियां। ये देखिए, ये झुनका घाट, मध्य चौक, दाएं बाएं चबूतरे। चबूतरों के ठीक सामने, या नक्शे में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, चबूतरे के ठीक सामने ये देहरी आई है, बिल्कुल साम सामी। इन चबूतरे के ठीक सामने ये दो देहरियां आई हैं। अब ये जो 250 मंदिर की जगह है ना, उस 250 मंदिर की जगह में भूमभर की सीढ़ी उतरी है। ये देखो, सीढ़ी यहाँ से शुरू हुई और देहरी यहाँ पूरी होगी, तो इतनी ही जगह में ये सीढ़ियों का उतार भी पूरा हो जाएगा। अब जब सीढ़ियां उतर के आएंगे तो हम इस चौक में पहुंचेंगे, जो 250 मंदिर का चौड़ा और 750 मंदिर का लंबा है। ये जो चौक 250 मंदिर का चौड़ा, 750 मंदिर का लंबा है, ये दो मेहराबें तो आएंगी इन देहरियों के आगे, और इस मध्य मेहराब के आगे अपने को ये सीढ़ियां मिलेंगी। इसमें देखते हो नक्शे और हो तो। ये देखिए, ये झुनके घाट का निशान, ये मध्य चौक, दोनों चबूतरों के ठीक सामने देहरी आ गई। मध्य चौक के ठीक सामने भूमभर की सीढ़ी उतर गई। अब सीढ़ी उतर के हम जिस जगह पे पहुंचेंगे वो 250 मंदिर की चौड़ी और 750 मंदिर की लंबी है। ऐसे 250 मंदिर चौड़ी, ऐसे 750 मंदिर लंबी। तो उसकी पूरब किनार पे तीन मेहराबें आएंगी। एक मेहराब इन त्योरी के ठीक जगह के सामने, एक मेहराब इनके सामने, और मध्य मेहराब में अपने को उतरती सीढ़ियां नजर आएंगी। अभी धाम शिश्वा का नक्शा निकालते हैं। और दाएं बाएं इन देहरियों के तले जो जगह नजर आएगी दीवाल, और उन दीवाल में 125 मंदिर का दरवाजा, जिससे हम पाल अंदर मौलातों में जा सकते हैं। ये देखिए, सीढ़ी उतर के हम इस जगह पहुंचेंगे। ये देखिए, मध्य मेहराब के सामने यहाँ तो सीढ़ी उतर रही है। दाएं बाएं मेहराब में देखोगे दीवाल मिलेगी, उन दीवाल में 125 मंदिर का दरवाजा। एक मैं नक्शा निकालती हूँ, शायद एक नक्शा है धाम सुषमा में। ये पिक्चर क्लियर नहीं है बहुत, लेकिन शोभा इसमें बिल्कुल क्लियर है। ये देखिए, झुनका घाट, दोनों चबूतरों के सामने देहरी, मध्य चौक में ये सीढ़ी उतरती हुई। अब जब नीचे आए तो ये देखिए, ये जो हरे रंग में जगह दिख रही है, 250 मंदिर की चौड़ी, 750 मंदिर की लंबी। मध्य मेहराब में अपने को सीढ़ी नजर आ रही है, और दाएं बाएं की मेहराब में दीवार, उन दीवार में 125 मंदिर का दरवाजा, जिससे पाल अंदर मौलात में जाएंगे। और ये जगह होती है 3 सीढ़ी नीचे ऊंची। तो यहाँ से 3 सीढ़ी उतर के फिर जल की रोस पे आइए, फिर आगे जल चबूतरे पे आइए। जो हमने देखे ना छोटे बड़े द्वार देखे थे कमर भर ऊंचाई पे, तो ये वो जगह है।
ये देखिए, झुंड के घाट की तरफ। झुंड के घाट में देखो भूम दर भूम हिंडोले भी दिखा रखे हैं। ये देखो, यहाँ से शोभा क्लियर होगी। देखो ये उतरती सीढ़ियां, तो इस मध्य मेहराब में सीढ़ी नजर आ रही है, और दाएं बाएं की मेहराबों में अपने को दरवाजा, दीवाल और दरवाजा, ना यहाँ से जैसे दीवाल और दरवाजा मिला था वैसी शोभा नजर आएगी। ये देखिए, नवदेरी, तेरह देरी और झुंडका घाट, इन तीनों में इसी तरह से घाट की सीढ़ियां बोलते हैं इसको, घाट की सीढ़ियां नजर आएंगी। ये देखिए, मैं थोड़ा जूम तो करती हूँ पर ये फटती है पिक्चर, इसमें बिल्कुल ये शोभा क्लियर है। और ये तीन सीढ़ी उतर के जलरौंस पर आई है। दो चबूतरे दरमियान का जो चौक तीसरा हुई, तीन द्वार के सन्मुख सीढ़ी उतरी इत सोई, कि जो मध्य चौक है उसके ठीक सामने दोनों देहरियों के मध्य घाट की सीढ़ियां उतरी हैं। तीनों चौक के द्वार में खड़े रहिए जब, टापू तालाब मध्य का सब नजरों आवत तब। झुंड के घाट के मध्य चौक में आप खड़े हैं, चबूतरों पे खड़े हैं, नजर सामने करते हैं तो आपको टापू महल ताल नजर आता है। टापू तालाब मध्य का सब नजरों आवत तब। झुंड के घाट में खड़े हैं मध्य चौक में, चबूतरों पे तो अपने को ताल और टापू महल नजर आता है। ये जो दोई चबूतरे तिनके कहे दस द्वार, तीन चौकों मिने हक हादी करे बिहार। अब ये जो दो चबूतरे बताए गए जिनके 10 दरवाजे हैं, इन चौकों में आप श्री श्यामा जी विहार करते हैं। चारों तरफ इनके चारों तरफ इनके दरखत की दीवार, यहां से ये शोभा क्लियर हो जाती है कि जो दीवार है वो 20 है, 8 दरखत है। चारों तरफ इनके दरखत की दीवार, गिनती 20 जानियो, हुई सुन मोमिन खुशहाल। हमने देखा था कि एक चबूतरे पर 8 दीवाले, इन चबूतरे पर 8 दीवाले, तो टोटल 16 दीवाल हुई। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं 20 दीवार, तो नोट कंफर्म, पहली बार ये शोभा 20 की गिनती खोलने की कोशिश कर रही हूँ कि 20 दीवार यहाँ पर बताई। तो शायद इन वृक्षों ने इस तरफ भी दीवार बनाई है और यहाँ पे मेहराबी द्वार, तो ये टोटल 20 दीवारें। 4 दीवार यहाँ पर, 8 दीवार यहाँ पर, 8 दीवार यहाँ पर, यहाँ तो अपन कंफर्म है 4 दीवारें ये, क्योंकि अगर 20 की गिनती निकालते हैं तो शायद इसी प्रकार से निकलेगी। यहाँ पर भी दाएं बाएं दो दरवाजों की गिनती की है ना, कहा तो यहाँ भी 4 दरवाजे, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, भी आप तीनों में आते हो आपको 4 4 दरवाजे मिल रहे हैं। लेकिन ये दरवाजा दोनों में काउंट हो रहा है तो गिनती के 10 देखन के 12। अब दीवालें बताइए हैं 20, तो जब हम इधर से ये दीवार लेंगे तब जाके ये 20 दीवालें होती हैं। यानी मध्य चौक की तरफ भी उन वृक्षों की दीवार जाती हुई, जो दीवार इस तरफ जा रही है उसने चौक की तरफ भी अपना पसारा लिया है। पहली शबई से लेते हैं, झुंड के घाट की ही बात हो रही है। ए जो दोई चबूतरे, तिनके कहे 10 द्वार, तीन चौकों में ने हक हादी करे बिहार। ये जो झुंड के घाट के दो चबूतरे हैं जिनमें 10 मेहराबी द्वार है, इन चौकों में राजश्यामा जी लीला विहार करते हैं। चारों तरफ इनके दरखत की दीवार, अब इस जगह दोनों चबूतरे मध्य चौक में दरखत की दीवार है। गिनती 20 जानियो, वो सुन मोमिन खुशहाल। तो इनकी गिनती को देखिए और उन शोभा को दिल में बसाइए। 20 दीवारें आती हैं। अब ये दिवाली कैसे आती है ये बताया है, 14 14 हिस्से एक एक दीवाल बनी है नूर, रोशनी इन ठोर की सो क्यों कर कहूँ जहूर। एक दिशा में 14 14 हिस्से,
125 मंदिर में दाएं बाएं वन की दीवार है और 125 मंदिर में दरवाजा है। 62 में तो दीवार हो गई। यहाँ पर 62 में दीवार, जितने हिस्से में दीवार उतने हिस्से में दरवाजा। तो 14 हिस्से एक एक दीवार बनी है नूर, रोशनी इन ठोर की सो क्यों कहूं, वो कर कहूं जहूर। और 27 बांटे बने 10 द्वार। तो यहाँ पर ये कंफर्म हो रहा है कि जो 27 दरवाजे हैं वो 27 बांटे के बने हैं। हक हादी रमन की एक ठोर अति सुखार। और 27 हिस्से 250 मंदिर की चौड़ाई में सब 10 द्वार बने हैं। श्री राज श्यामा जी और सखियों के लिए अत्यंत आनंददायी लीला है। 250 मंदिर में 125 मंदिर दीवार ने ले लिए और 125 मंदिर में दरवाजे। तो 10 दरवाजे 125 मंदिर के बताए जा रहे हैं, बराबर एक 125 के हैं, 250 के हैं, एक ही अनुपात के बताए जा रहे हैं। तो हमको दिवाले बता दी 62 में, तो 125 मंदिर का दरवाजा। हक हादी रमन की एक ठोर अति सुक्कार। तो आज मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन जो शोभा खुल रही है उस हिसाब से बात कर रहे हैं कि इन चबूतरे पे 8 दीवाले, इन चबूतरे पे 8 दीवाले, तो 16 दीवाले हुई। 4 दीवाले हम इन मध्य चौक में लेवे, तो टोटल 20 दीवाले। 20 दीवाल और 10 दरवाजे यहाँ बताए। दीवाले बता दी 62 मंदिर में है, और जो दरवाजे आए 10, वो आए 125 मंदिर में। जो दरवाजे आए 125 मंदिर में, यानी 250 मंदिर का जो हिस्सा है उनमें आधे मंदिर में 27 बाटे का भी कहें तो आधे जगह में तो दरवाजा और आधी जगह में दोनों तरफ मिला के दीवालें। दोनों तरफ की दीवार मिलाएंगे वो भी 125 मंदिर, दरवाजा देखेंगे तो वो भी 125 मंदिर। दुई दीवार सन्मुख देहोरी 27 हिस्से भर, ऐसे ही दूसरे देहोरी ये सुख सब ऊपर। वृक्षों की दोनों दीवारों के सन्मुख दो देहोरियां हैं, झुनके घाटों के ठीक सन्मुख दो देहोरियां हैं, जो कि 27 हिस्से की लंबी चौड़ी है। इसी प्रकार दूसरी देहोरी की भी शोभा आई है। सुंदर सा जी यही रुकते हैं, क्योंकि 7 चौपाइयां हैं, काफी टाइम लग जाएगा। तो कल यहाँ तक की शोभा को दोहराते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। दोई दीवार सन्मुख देहोरी 27 हिस्से भर, ऐसे ही दूसरी देहोरी ए सुख सब ऊपर। वृक्षों की दोनों दीवार के सन्मुख दो देहोरियां, जो कि 27 250 मंदिर की लंबी चौड़ी है। इसी प्रकार दूसरी देहोरी की भी शोभा है। ये सुख सर्वोपरि है, ये सुख सबसे ऊपर है। चौपाई दोहराते हैं। दो ही दीवार सन्मुख देहोरी 27 हिस्से भर, ऐसे ही दूसरी देहोरी इस सुख सब ऊपर, इस सुख सब ऊपर।